बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास कल मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा चुका हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था नर्व्स एंड गैंग्लियंस उन पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है? When central nervous system sends impulses to muscles and glands, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल्स और ग्लैंड्स को जो है इम्पल्सिस भेजता है। ठीक है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल्स को और जो ग्लैंड्स को इम्पल्सिस भेजते हैं तो उस वक्त टू टाइप्स के जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो पहला जो है दी हायर सेंटर, सबसे पहला जो है वो एक्शन जो परफॉर्म होता है वो क्या है? दी हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस। यानी कि पहला काम तो वो होता है जो हमारा कॉन्शियस, हमारे कंट्रोल, हमारी मर्जी के मुताबिक होता है, जिसको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। और वॉलंटरी एक्शंस के अंदर क्या होता है? वो जो हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक हम काम सर अंजाम देते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, कॉन्शियस एक्शंस कहते हैं उसको। एक तो ये हो गया काम, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? व्हेन इम्पल्सिस आर नॉट पास टू हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन, जब इम्पल्सिस जो है वो हायर ब्रेन के जो है वो पार्ट्स यानी कि एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन तक नहीं जाती, हमारे ब्रेन के मखसूस जो है वो इस पार्ट्स तक नहीं जाती, तो उस वक्त क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्सेज विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। एक तो वो अमाल है जो हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक होते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर विल होते हैं, कॉन्शियस मूवमेंट्स होती हैं, कंट्रोल एक्शंस होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, क्योंकि जो इम्पल्सिस हैं वो एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन यानी कि हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन तक नहीं जाती। तो ये जो हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, सच रिस्पॉन्स आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस जिसमें हमारी मर्जी, हमारा दखल शामिल नहीं होता। तो समटाइम्स द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय सीनस इज वेरी क्विक, सच रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टू टाइप के एक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड इंपल्सेस टू मसल एंड ग्लैंड। तो पहला जो है वो हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, एक्शंस होते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं। दूसरे कौन से हो गए कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, इनवॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं, क्योंकि वो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन तक जो नर्व इंपल्सेस हैं वहां तक पहुंचती नहीं है, तो ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्विक, बहुत ज़्यादा तेज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये क्या होता है? इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे व्हेन वी टच हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ जो है पीछे की तरफ खींच लेते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हमारा जो स्किन है, स्किन के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्किन टचिंग की जो हिस्सा है, ठीक है, ये 5 सेंस ऑर्गन के अंदर शामिल है। जब हम किसी गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया, उसके बाद हमने उसको वापस खींचा, तो ये क्या हुआ कि हमारी स्किन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट। रिसेप्टर सेल्स ने इंफॉर्मेशन जो है सेंसरी न्यूरॉन ने किसको भेजी? भला इंटर न्यूरॉन्स को। इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पर मौजूद है? हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पर मौजूद है जी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर कौन से न्यूरॉन मैंने आपको बताया? इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स जी मौजूद है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इनका काम का एनालिसिस करना, तज्जिया करना, इंटरप्रेट करना कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन से इनको भेज गई। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंची है, इंटर न्यूरॉन्स उसके बारे में जो है इसको इंटरप्रेट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद वो किसको भेज देंगे? मोटर न्यूरॉन्स को। किसको भला? मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स, तो मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स, मसल्स और जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पर जो है वो उनका जो है इंफॉर्मेशन भेजते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, मैसेजेस वगैरह उनको सेंस करते हैं।
तो सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन किसमें गई, रिसेप्टर सेल्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया, उसको लिया कि ये आपने किसी आपने जो है वो रिसेप्टर सेल्स इंफॉर्मेशन गई किसको, बोला इंटर न्यूरॉन्स को। इंटर न्यूरॉन्स ने कहा कि आपने किसी गर्म हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगा लिए, जब आपने टच कर लिया तो वो इंटर न्यूरॉन्स क्या कहेगा, मोटर न्यूरॉन्स को कहेगा कि अपने जो हाथ है उसको वापस खींच लें। तो जो मोटर न्यूरॉन्स है वो क्या काम करेगा, आपके मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा जिससे हाथ पीछे वापस आ जाएगा। आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, रिसेप्टर सेल ने सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन किसको भेजी, इंटर न्यूरॉन्स को। इंटर न्यूरॉन ने डिटेक्ट किया, उसने इंटरप्रेट किया, उसने कहा कि आपने गर्म हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया तो उसको जो है वापस खींचे, तो वो इंफॉर्मेशन किसको देगा, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेंगे जिससे हमारा हाथ जो है पुल बैक हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा हाथ जलने से बच जाएगा। तो जैसे काम करने के लिहाज से मैंने आपको बताया है कि जो न्यूरॉन्स है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ये कोऑर्डिनेशन के तहत काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अरबों की तादाद में जो है न्यूरॉन सेल्स मौजूद होते हैं। ये इंपल्सिस को हमारे ब्रेन और ब्रेन से इंफॉर्मेशन को जो है हमारी बॉडी को पहुंचाते हैं, यानी कि उसके अंदर रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे एक्शन जो हमारी इनवॉलेंटरी होते हैं, जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, क्विक होते हैं। जैसे कि आप देख लेंगे, जैसे छींक है, क्या है, वोमिटिंग, नोजिया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अब हम एक और डेफिनेशन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, 2 मार्क्स का। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इंपल्स, वो रास्ता जो नर्व इंपल्स जो इख्तियार करती है फॉर प्रोड्यूसिंग और रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। वो रास्ता जो नर्व इंपल्स इख्तियार करती है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। यानी कि आप देखें कि जो नर्व इंपल्स जो है उसने रास्ता इख्तियार किया है रिफ्लेक्स एक्शन की परफॉर्मेंस के लिए, तो वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको जो है अंडरलाइन कर लें। तो होपफुली आज का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपको समझ आ गया होगा। तो कल इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर ऑफ आई, फंक्शन ऑफ आई जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।